साल 1905। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। यह विभाजन, जिसे बंगाल विभाजन के रूप में जाना जाता है, ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। पश्चिम बंगाल, जिसमें अधिकांश हिंदू आबादी थी, और पूर्वी बंगाल और असम, जिसमें अधिकांश मुस्लिम आबादी थी। यह निर्णय, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना था, ने पूरे भारत में व्यापक विरोध और अशांति को जन्म दिया। बंगाल विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि बंगाल बहुत बड़ा और शासन करने के लिए जटिल था, इसलिए उन्होंने प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इसे विभाजित करने का फैसला किया। हालांकि बहुत से लोगों का मानना था कि इस कदम का असली मकसद बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। बंगाल अपनी समृद्ध संस्कृति और बौद्धिक शक्ति के साथ राष्ट्रवादी भावना का केंद्र बन गया था, और अंग्रेजों को इस एकता से खतरा महसूस होने लगा था। फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति बंगाल विभाजन में स्पष्ट थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दरार पैदा करके अंग्रेजों का उद्देश्य अपने शासन के खिलाफ किसी भी एकजुट विरोध को रोकना था। बंगाल विभाजन की घोषणा ने पूरे प्रांत में आक्रोश और विरोध की आग लगा दी। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस कदम की कड़ी निंदा की। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय एकता को कुचलने और अपने शासन को बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा। विभाजन ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को प्रभावित किया, क्योंकि इसने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को तोड़ दिया जो सदियों से पनप रहे थे। बंगाल के लोगों ने इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। विरोध प्रदर्शन, रैलियां और बहिष्कार ने ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते असंतोष को दर्शाया। बंगाल विभाजन के खिलाफ विरोध अभूतपूर्व था। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन किया और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन, जो भारतीय निर्मित सामानों के उपयोग को बढ़ावा देता था, ने गति पकड़ी और राष्ट्रवादी भावना का प्रतीक बन गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने जनता को एकजुट करने और ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाजन ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास और अंततः भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिह्नित किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। यह दिन बंगाल के इतिहास में एक काला दिन बन गया, जो अनगिनत लोगों के जीवन में पीड़ा, अराजकता और विस्थापन लेकर आया। नवगठित प्रांतों के बीच खींची गई रेखाओं ने परिवारों, समुदायों और दिलों को विभाजित कर दिया। विभाजन की पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक ही झंडे के नीचे एक साथ रहने वाले लोगों को अचानक धर्म के आधार पर अलग कर दिया गया, जिससे व्यापक अशांति और पीड़ा फैली। बंगाल विभाजन के बाद के वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे आम हो गए, जिससे व्यापक रक्तपात और विनाश हुआ। ब्रिटिश सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम किया, और कुछ मामलों में उन्हें विभाजन और राजनीति को भड़काने का आरोप लगाया गया। विभाजन ने बंगाल के लोगों की सामाजिक संरचना को चकनाचूर कर दिया। परिवारों को उखाड़ दिया गया, व्यवसाय बर्बाद हो गए और जीवन का ताना बाना फट गया। विभाजन का निशान आने वाली पीढ़ियों के लिए बंगाल के दिल और आत्मा पर अंकित रहेगा। बंगाल विभाजन का भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुआ, जिससे अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता मिली। हालांकि इसने भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी विभाजन भी बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवासन और सांप्रदायिक हिंसा हुई। बंगाल विभाजन की विरासत आज भी भारत और बांग्लादेश में महसूस की जाती है। विभाजन के कारण हुए घाव अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, और विभाजन की यादें लोगों की सामूहिक चेतना में बनी हुई हैं। बंगाल विभाजन एक दुखद अनुस्मारक है कि फूट डालो और राज करो की नीतियों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसने बंगाल के लोगों पर एक स्थायी निशान छोड़ा है, जिससे पीढ़ियों तक चलने वाले विभाजन और अविश्वास की विरासत छूट गई है। हमें अतीत से सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी त्रासदियां फिर कभी न हों। एकता, सद्भाव और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना
सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत और शांतिपूर्ण भविष्य बनाने के लिए आवश्यक है। बंगाल विभाजन भारत के औपनिवेशिक अतीत का एक काला अध्याय था। इसने एक राष्ट्र को विभाजित करने, अनगिनत लोगों के जीवन को तबाह करने और स्थायी घावों को छोड़ने के लिए फूट डालो और राज करो की रणनीति की क्रूरता को उजागर किया। जैसे ही हम इस घटना की वर्षगांठ को याद करते हैं, आइए हम अतीत से सीखें और एकता, करुणा और आपसी सम्मान के आधार पर भविष्य बनाने का प्रयास करें। बंगाल विभाजन की याद दिलाता है कि एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें फूट डालने वाली ताकतों का विरोध करना चाहिए और एक ऐसे समाज के लिए प्रयास करना चाहिए जहां सभी के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाए।